हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का हमारा विज्ञान का पार्ट है, दूसरा पार्ट अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसका एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे कई बार जो है बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है। आज का टॉपिक हमारा है अम्लों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो देखिए, अम्लों को इस आधार पर कि जब उनको हमने शुरू में परिभाषा जो अम्लों की पढ़ी थी वो क्या थी कि अम्ल जो है जब जो जल में घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते हैं, H+ आयन बनाते हैं। अब इस आधार पर कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो वो ज़्यादा संख्या में हाइड्रोजन आयन बनाता है या कम संख्या में हाइड्रोजन आयन बनाता है, इस आधार पर हम अम्लों को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? पहला वर्गीकरण कैसा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। अब प्रबल अम्ल कौन सा होगा? उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे? तो देखिए अंतर क्या है। तो जल में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत मतलब एक यौगिक से जब टूटकर आयन बनते हैं तो उसको आयनीकरण कहते हैं। तो प्रबल अम्ल कौन से होंगे? जब आप उसको जल में घोलेंगे तो पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाएंगे। वो सारे के सारे जो हैं वो पूर्ण रूप से आयनीकृत होते हैं। यानी कि अगर हम 10 यौगिक ले लिए किसी अम्ल के, जल में घोला तो 10 ही H+ आयन बन जाएंगे और 10 ही आपके पास ऋण आयन जो है वो बन जाएंगे। तो सारा का सारा टूट गया, 10 के 10 से 20 बन गए। लेकिन दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? अब दुर्बल अम्ल वे अम्ल हैं जो जब जल में घोले जाएंगे तो पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होंगे, वो आंशिक रूप से आयनीकृत होंगे, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं वो, ठीक है ना। और प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? जो फुली आयनाइज्ड हो जाते हैं। तो आंशिक रूप से यानी कि 10 लिए आपने, केवल 6 टूटेंगे, 4 जो है बिना टूटे उसमें रहेंगे, वो विखंडित नहीं होंगे, तो वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। तो जल में घुलकर जो पूर्ण रूप से आयनीकृत होते हैं वो प्रबल अम्ल, जल में घुलकर जो आंशिक रूप से, पार्शियली, अधूरे रूप से जो टूटते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दूसरी देखिए, अब जो प्रबल अम्ल है वो अधिक मात्रा में H+ आयन बनाएंगे। अब देखो, जो मैंने बताया था कि प्रबल अम्ल कौन से हैं? जो ज़्यादा संख्या में पूर्ण रूप से आयनीकृत होंगे। पूर्ण रूप से टूटेंगे तो ज़्यादा संख्या में आयन बनाएंगे, तो जो आंशिक रूप से टूटेंगे वो कम मात्रा में। तो ये दूसरा अंतर है। प्रबल अम्ल जो है वो अधिक मात्रा में H+ आयन बनाते हैं, जो दुर्बल अम्ल है वो कम मात्रा में H+ आयन जो है वो बनाएंगे। प्रबल अम्ल के उदाहरण देखिए, HCl है, H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल इसके उदाहरण हैं प्रबल अम्ल के। और एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल जो है वो उदाहरण है हमारे पास दुर्बल अम्ल के। तो ये हमारे पास उदाहरण है स्टूडेंट्स प्रबल और दुर्बल अम्ल के। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से? जो पूर्ण रूप से आयनीकृत होते हैं। दुर्बल अम्ल कौन से? आंशिक रूप से आयनीकृत होंगे। प्रबल अम्ल क्या होंगे? अधिक संख्या में H+ आयन बनाएंगे, दुर्बल अम्ल कम संख्या में H+ आयन बनाएंगे। प्रबल अम्ल का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल का उदाहरण कौन सा है? एसिटिक अम्ल या फिर कार्बोनिक अम्ल। तो ये छोटा सा टॉपिक था स्टूडेंट, इस पे प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल में अंतर लिखिए, उदाहरण भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।